साहब छोड़िए सारी बातों, ये बताइए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं? ये क्योंकि जेल प्रशासन के अनुसार, जेल मैनुअल के अनुसार जेल से सरकार नहीं कर सकती। नहीं, वो सारी बातें तो पुरानी होगी। मैंने आपसे पूछा राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन ये लगवाना चाह रहे हैं, ये खुद ही राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहेंगे, तो इसमें बीजेपी का कोई कसूर नहीं है। जैसे कि गोयल साहब आपने कहा, शर्मा जी इस सवाल को बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि अब ये नौबत आ चुकी है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। गोयल साहब राजनीतिक रूप से आपकी एक मांग है, उदाहरण के तौर पर, ठीक गोयल साहब यही बात है ना? हम अभी भी कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के रास्ते तो ये खोल रहे हैं, तो अब मैं आप ही की बात ले जा रहा हूँ। एक मिनट सर, मैं आप ही की बात ले जा रहा हूँ। एक मिनट मैं सवाल बाद में पूछ रहा हूँ, पहले गली बंद करता हूँ। मेरा सवाल बिल्कुल वहीं कायम है। राष्ट्रपति शासन लगाने का आप जिक्र कर रहे हो एक तरफ, यानी कि आप ही कह रहे हो कि यही मजबूर कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। मैं आप ही की बात को मान रहा हूं, लेकिन कानूनी नजरिए से बात कर रहा हूं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या यानी कि 25 जनवरी की रात को 2016 साल 2016 अगर मैं सही याद कर रहा हूं, उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। अरुणाचल प्रदेश में आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, बर्खास्त कर दी गई। मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसे अवैध करार दिया। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसलों को बर्खास्त कर दिया और फिर से कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया। मैं गलत हूं गोयल साहब? कांग्रेस सरकार ने बीजेपी की 6 सरकारें बर्खास्त करी थी, जिनका कुछ सिर्फ यूपी सरकार को छोड़कर बाकी 6 सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त करी थी। अगर हम इस पर डिबेट में जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट होगी। सर, यानी आप ये कह रहे हो कि आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा डिबेट, क्योंकि ये हर चीज का अलग अलग विषय है, हर मामले का अलग अलग है। साल 2016 21 अप्रैल दिल्ली का 21 अप्रैल, मैं तो तथ्यों से बात कर रहा हूं सर, तथ्यों से तर्कों से बात कर लीजिए। 21 अप्रैल 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति राजा नहीं होते। कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं सर मैं। कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, राष्ट्रपति राजा नहीं होता है, उसके निर्णय पर भी समीक्षा हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था। और उसी हरीश रावत की सरकार को दोबारा से कोर्ट ने बहाल किया। तिलक चावली जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम कोई राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं चाह रहे दिल्ली के अंदर, लेकिन ये अपने आप अभी तो आप कह रहे थे हम चाह रहे हैं सर। नहीं, ये परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, ये चीजों को संभाल नहीं रहे हैं। दिल्ली को पैदा करना चाह रहे हैं। बात घुमा हम नहीं, मैंने बड़ा नहीं, छोटे छोटे सवाल है। केंद्र पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि विपक्षी सरकारों को परेशान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने कहा जैसे तमिलनाडु के राज्यपाल 3-3 साल से विधेयक पास थे, लेकिन वो दबाए रखे, हुआ नहीं। ये देश ने देखा। भगवंत मान ने एक बार कहा, मुझे याद आया कि भाई पंजाब के राज्यपाल ही मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे मेरी बात नहीं मानी तो राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। ये हुआ था ना सर। और आलम ये रहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल 4 बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे थे और बोले कि बिल अवैध है। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, कोर्ट नाराज हुआ और कोर्ट ने कहा कि आग से खेल रहे हो राज्यपाल साहब। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल आप आग से खेल रहे हैं, आप स्पीकर के कार्य क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का अधिकार होता है सदन को चलाना। आप उनकी कार्यशैली में दखल दे रहे हैं, आप इसे अवैध करार देकर आप आग से खेल रहे हैं। ये हुआ ना गोयल साहब? गलत तो नहीं कह रहा मैं? तिलक चावला जी, मुझे एक बताओ कि दिल्ली की जनता ने तो नई दिल्ली का विधायक चुना है। दिल्ली की जनता ने चुना है। नहीं, सच्चाई तो यही है। और पूरे विधायकों ने मिलकर केजरीवाल को नेता माना है, केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना। मुस्कुराने की बात यह है कि ये अनपढ़ लोग जो है आज देश को चला रहे हैं, इनको क्या पता है क्या नहीं पता है, क्या कर रहे हैं, इनको कुछ मतलब ज्ञान इस चीज का है नहीं। और जनता ने जो सरकार चुनी हुई सरकार को आज ये कह रहे हैं कि वो तो खाली एमएलए चुना है, उसको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। अरे भैया, दिल्ली के कोने में जाइए गोयल साहब, भाई दिल्ली के कोने में जाइए। आप मुझे ये बताओ कि वो नई दिल्ली से विधायक चुनेंगे नहीं चुनेंगे? आपके विधायकों ने तो उनको मुख्यमंत्री चुना है। जब आपके विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना है तो उसके लिए अगर मानो मोदी प्रधानमंत्री, अगर वो मोदी को प्रधानमंत्री किसने चुना है बताइए? तो आपने तो कोई से विधायक मोदी को प्रधानमंत्री किसने चुना है? अगर वो जेल में तो कोई सा उसको बना लो मुख्यमंत्री, कौन मना कर रहा है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप जो बार-बार राष्ट्रपति